देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी आपसे मिस न हो। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरी सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, वर्तमान समय में इस कालखंड की घड़ी में हम सभी जीवात्माएं अपने दिन कैसे कैसे काट रहे हैं, क्योंकि नारायण साकार हरि जी के दर्शन से हम वंचित हैं और उनकी अद्भुत अमृत वाणी से भी वंचित हैं। देवी और महापुरुषों, भले ही हमें नारायण साकार हरि जी के दर्शन ना हो, साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी हमारे साथ है, हमारे सम्मुख है। बस हमें अपने भाव और भावना से हमें उन्हें पुकारना है। नारायण साकार हरि जी हमारे सम्मुख हैं। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को मत छोड़ना, क्योंकि नारायण साकार हरि जी का साथ ही हमें इस भाव सागर से पार लगाएगा और कहीं संभव नहीं है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के चरणों को मत छोड़ना, इनके चरणों से कभी दूर मत होना। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में शिव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा आज इस कली काल में, इस कालखंड की घड़ी में साकार रूप में मौजूद है। हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के प्रति अपने मन में तनिक भी शक संदेह ना लाए, क्योंकि नारायण साकार हरि जी की माया से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बच सकता। हरि परमात्मा जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन की आशा रखना, क्योंकि यही है पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, पूरी सृष्टि के रचनाहार। नारायण साकार हरि जी को एक व्यक्ति के रूप में मत देखना, साथ संगत जी, नहीं तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी लीलाधर है। वो अपनी लीला से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हम जीवधारी नहीं समझ सकते। साथ संगत जी है, जब नारायण हरि जी का हृदय एकदम सीना बहुत चौड़ा और परम प्रकाश निकल रहा है, उसी समय ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी, दुर्गा जी, काली, गणेश जी, सारे समस्त देवता गए नारायण हरि जी के हृदय में धड़ाधड़ समाते हुए चले जाए। सात संगत जी खुली आंखों से दर्शन दिया है नारायण हरि जी का। श्रीमान जी, आप धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन करे, प्रश्न करे इस बाबत, क्या संजीवनी के तहत आप उन लोगों के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? जी प्रभु जी, दूंगा। आज कलिकाल है। कलिकाल का मतलब आप भली भांति जानते हैं कि आप एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट में कार्य करते हैं। आज की समीक्षा परिस्थितियों को यहाँ उपस्थित सभी महापुरुष देख रहे हैं। हमको एक साधारण व्यक्ति
साधारण व्यक्ति है। जिस तरह से दूध में घी छिपा होता है, जिस तरह से गाय भैंस के अंदर दूध छिपा होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो क्रिया करते हैं, गाय भैंस को प्रेग्नेंट कराते हैं, गर्भवती कराते हैं, समय पूरा होने के बाद बच्चे को जन्म देते हो, उसके बाद बर्तन लेके गाय भैंस के नीचे बैठते हैं तो दूध निकल आता है। जब तक गाय भैंस को गर्भधारण करने की क्रिया पूर्ण नहीं कराई जाएगी, तब तक गाय भैंस के नीचे से दूध निकलना संभव। आप समझ सकते हैं, दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई देगा? उसकी क्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। दूध को लेंगे, गरम करेंगे, उचित डिग्री पर, उचित तापमान पर जामन डालेंगे, दही बनेगा, दही को बिलोएंगे, मंथन करेंगे, मथेंगे, तब लौनी निकलती है। मक्खन नहीं, लौनी निकलती है। उस लौनी को लेके कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे, लौनी को कढ़ाई में डालेंगे, नीचे से अग्नि जलाएंगे, तब उसमें जो गंदगी है, आपकी माता गहने बनाती है, तो उसमें से कढ़ाई में से आवाज आती है, भक भक भक। जब वो गंदगी सब लौनी की कढ़ाई में चिपक जाती है, फिर शुद्ध घी तैराने लगता है। कोई संस्कार होंगे श्रीमान जी, तो संस्कारों की देन है। और आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा तो हैं। 28 वर्ष हमने खेती की है, 28 वर्ष पुलिस विभाग में नौकरी की है, प्रमोशन हुआ। उसी 28 वर्ष के 21 वर्ष लगातार जुडिशरी न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECA, जज उस समय ये फिरोजाबाद जनपद नहीं था, आगरा में भी काम किया। प्रमोशन होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ, अभी नौकरी के 15 वर्ष बाकी थे। और आप जानते हैं, नौकरी आज के वक्त में क्या हालात है। क्या हम नौकरी 15 वर्ष पहले पेंशन ले सकते थे? अपनी मर्जी से पेंशन नहीं दी। जिन्हें हम नारायण साकार हरि के नाम से पुकारते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के संचालन करता है, संहार करता है। आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो ही, कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, लूट नहीं, कंठी माला नहीं, तिलक छापा नहीं। और हम आपको बता दें, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई भी धर्म हमारा नहीं, हमारी कोई जाति। कौन किस निगाह से देखता है, किन विचारों से देखता है, वो जाने।
मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। क्यों? जिस परमात्मा नारायण हरि साकार हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, दिखाई देते हैं, कहाँ दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। हमने तो हमेशा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही बताया। आपने तो बताया है जिनका नाम हम लेते हैं, आप लेते हैं, वही तो नारायण साकार हरि परमात्मा है। जिनका हमेशा कायम रहते हैं। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। आध्यात्मिक के बारे में हम नहीं जानते, थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। हमने बचपन से खेती की है, खेती के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। नौकरी की है। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, सज्ञान देते हुए सत्य की तरफ अग्रसारित कर देना। करीब 3 दशक हो चुके, लगभग 3 दशकों से यही कार्य चल रहा है। विभिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हमारे द्वारा आज तक कोई दान पात्र नहीं लगवाया जाता है। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती के बाधात नहीं देते। हमारे पास जमीन जायदाद है, पेंशन है, तमाम महापुरुष रहते, खेती बाड़ी करते कराते। हमारा कोई खर्चा भी नहीं, उसी से काम चलता है। ये आयोजन जिन जनपदों में, जिन प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में होते हैं, वहीं के महापुरुष कमेटी बनाकर अपना तन मन धन लगाते हैं। वही ये व्यवस्था है। हमारा इन व्यवस्थाओं से भी कोई सरोकार आप समझ सकते हैं। फूल की पहचान उसकी खुशबू से हुआ करती है, सुरासुर की पहचान उसकी भाषा और कर्म से हुआ करती है। आप ये भी जानते हैं, हम कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं। किसी रूप में अपनी बात रखी जाती है। निरंतर जिस तादाद में आप लोग आते हैं, भली बात जानते हैं। 3 दशकों से भी कोई प्रचार प्रसार करने वाला हमारे पास नहीं, आवश्यकता नहीं रही होगी। उसके उपरांत भी आप लोगों का आगमन होता है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। आपको क्या मिलता है, क्यों आते हो, ये तो आप ही जाने। आपके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई जानकारी करनी है तो आप लोगों से कर सकते हैं, लेकिन हमने तो अपना परिचय दे दिया। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। वकील साहब ने क्या देखा, क्या नहीं देखा, तो वकील साहब की दृष्टि जाने, वकील साहब ने। और आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा देंगे कथा वाचक उपदेशक नहीं। और आप ये भी जान चुके हैं, ये सब कुछ नारायण साकार हरि परमात्मा ही तो चला रहे हैं। समझे, जो हमारे पतन का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। एक तालाब है,
बरसात के जल से लबालब हो चुका है। तालाब का जल चारों तरफ किनारों से बाहर बह रहा है। तालाब को घमंड हो गया, जितना जल मेरे पास है दुनिया में किसी के पास नहीं, अहम में डूब गया। समझ सकते हैं धीरे धीरे बरसात बंद हुई, हवा भी। जब गर्मी का मौसम आता है, जून के महीने में देखते हैं, मई के महीने में देखते हैं तालाब का पानी सूख गया। जब सूर्य की तपिश तालाब के पानी में लगी, उससे सूखा। हवा चली गरम गरम, उससे पानी सूखा। तालाब का जब जल सूख जाता है तो आपने देखा है तलहटी मिट्टी, कीचड़ ही कीचड़। जब गर्मी का प्रकोप हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश बह रही है तेजी से, तो कीचड़ भी सूख के पत्थर हो जाता है। तब तालाब को एहसास हो जाए तो ठीक, और एहसास नहीं हुआ। ये तू लबालब भरा हुआ था, घमंड में डूबा हुआ था, अब जल कहाँ गया? कोई निकालने भी नहीं आया, जल को खाली भी नहीं किया गया। तालाब में एक बूंद जल नहीं, कीचड़ भी सूख गया। कितना ही धन है, पद है, दौलत है, दुनिया में रहते हैं, जिसने अहम किया, घमंड किया, जिस तरह से तालाब नष्ट हो गया, जल विहीन हो गया, तलहटी में कीचड़ सूख करके पत्थर बन गई। इसलिए ध्यान रखो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कम से कम 3 दशक हो चुके, हमने कोई दान पात्र भी हम नहीं लगाते किसी दिशा से। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते। नोट वोट से हमारा कोई सरोकार नहीं। जिन विभागों में रहे नौकरी की जानकारी है, आप समझ सकते हैं। जब हम आपका भला नहीं कर सकते तो आपको लूटने का भी हमें अधिकार नहीं। भला होगा संस्कारों से, कर्म से भला होगा। कर्म को वही कई श्रेणी में विभाजित किया गया है। कर्म है, कर्म है, विक्रम है, सकर्म है। आपको भी हमने बताया ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। अध्यात्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते और हमें जानने की भी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। नारायण सागर हरि परमात्मा लेके आए हैं, उन्हीं का काम है। शरीर तो माय निमित्त मात्र है। नारायण सागर हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता करते आए, कर रहे हैं और करेंगे। भविष्य में समय करवट बदलेगा, ऐसा करवट बदलेगा संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मौका आपको मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कह दिया। आप संतों का संग, नारायण साकार हरि की सत्यमल कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य, संसार की वैज्ञानिक संसार इकट्ठा हो जाए, सूर्य को पकड़ना चाहे संभव नहीं पकड़ सकता। ये गोस्वामी तुलसीदास ने पता किया।
तो ये भी तो बता दिया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये दुर्लभ बता के और कितना आसान कर दिया है कि कर से कर्म करो मेरे नाना मन राखो जहाँ हरि। कहीं भटकने की जरूरत नहीं रह जाती है। आज तक हमने कोई धर्म पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं है। आप लोग नर नारी नहीं है, काले गोरे नहीं है, गरीब अमीर नहीं है, छोटे बड़े नहीं है। यहाँ ऐसा देखा ही नहीं देता, देखा ही नहीं जाता। क्या देखा जाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये देखा जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। इतना ही समझ लो। हम कोई भविष्यवाणी थोड़ी करते हैं, हमने तो बता दिया, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन आपका साथ करते करते नारायण हरि परमात्मा का स्मरण करते करते समझ आ रहा है कि वास्तव में समय तो करवट लेता रहता है। बुद्धिमान समझदार लोग हैं वो समझ लेते हैं, बाकी के समझ नहीं आता। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मिस्टर चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट जो ग्वालियर से पधारे हैं, हाई कोर्ट की ब्रांच ग्वालियर में कार्य करते हैं। इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने देखा नहीं देखा, इसलिए हमने कहा संसार में अगर कोई क्वेश्चन करेगा जो आपने देखा है, कि आप प्रैक्टिकल जवाब दे सकते हैं? प्रभु बिल्कुल दे सकता हूं प्रभु। तो जब देखा है, अभी हम टूंडला स्टेशन पर पहुंचे, एग्जाम्पल है, तो देखा कि बिना इंजन के एक गाड़ी, सवारी गाड़ी खड़ी हुई है, 11 डब्बे हैं। तो हम कह सकते हैं, अभी हम देखकर आए हैं टूंडला रेलवे स्टेशन जंक्शन पर 11 डब्बों की गाड़ी खड़ी है, उसमें इंजन नहीं है। बता सकते हैं, 11 डब्बे भी बता सकते हैं। तो ध्यान रखें, संसार में संसारी इंजन गाड़ी में काम करता है। आत्मिक कल्याण के लिए संसारी ढोंग पाखंड की जरूरत। जहाँ ढोंग होता है, पाखंड होता है, जहाँ वर्गवाद होता है, वहां सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य को हजम करना बच्चों का खेल नहीं। फिर क्या हुआ? बहन से बोलो, नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। साथ संगत जी, फिर अगला दिवस आता है तो नारायण सागर हरि जी विराजमान थे। और मैं देखता हूं कि नारायण सागर हरि जी के शरीर जो आप बिल्कुल भुजाएं, हाथ अलग, पैर अलग, अलग अलग हिस्सों में सारा शरीर विभक्त हो गया, अलग अलग। सात समझी गर्दन अलग, अलग अलग टुकड़ों में दोनों हाथ, पैर, सर यहां से गर्दन से और यहां से पैर से 2 हिस्सों में ढक अलग अलग, और सभी ये हिस्से टुकड़े अलग अलग कुर्सियों पर रखे। और आप ब्लड नहीं निकल रहा था, अभी हमारे आप पे कांटा भी चुभेगा तो खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। साथ संगत जी, प्रत्येक टुकड़े से परम प्रकाश के फव्वारे फूट रहे थे। स्पष्ट रूप से दर्शन किया तब समझ में आया मुझे कि नारायण सागर हरि जी यहाँ पर आपकी कोई बात सुनने या समझने वाला तो है, फालतू में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? कोई सुनने समझने वाला है?
श्रीमान जी आए हैं, अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी प्यारी शास्त्रकार, मेरा नाम जयप्रकाश है, पत्रकार हूँ मैं। पहले अमर उजाला में था, अब मैं 2 वर्ष से दिल्ली जाट में आ गया हूँ। मैं जिला मुख्यालय कलोनी में रहता हूँ। इन्होंने बोल दिया बड़ी आसानी से, मेरा नाम जयप्रकाश है। अरे यहाँ तो यार परम प्रकाश की जय जयकार। प्रभु जी, संपूर्ण ब्रह्म है आप, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक आप हैं। तीनों लोक में आपके सिवा कोई नहीं है। ये आपकी मेहर हमारे ऊपर हुई है, तब हम यहाँ पर आए हैं। पैसे आपके दरबार में कौन आता है? कोई नहीं आता है। आलोचना करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आपकी हमारे ऊपर विशेष मेहर है। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं दरबार में, आपके में इस पांडाल में खड़े हुए हैं, इस परिसर में खड़े हुए हैं। हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, हमारी तो मृत्यु हो गई थी, हम तो मर गए थे, लेकिन पुनः जीवन। आपने कहा आलोचना करने वालों की करनी नहीं। आप अपने पिताजी की बात न माने तो पिताजी की आलोचना करेंगे, बेटा हमारा अगर आपने पत्नी का कार्य नहीं किया, पत्नी का कार्य नहीं किया, तो पत्नी भी क्लियर सूचना भेजेगी, जिससे शादी की है तुम्हारा दमाद हो गया। जो दुनिया में जो व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे हैं, उनकी मर्जी कर दो तो बात ठीक है। अगर उनके मन की नहीं की तो आलोचना करेंगे, उनका काम है, उनका काम है, वो आलोचना करेंगे, वो जानते नहीं है। और जिस दिन जान जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर किसी की आलोचना कर ही नहीं सकते।